मैं आपको आज फिर से बता रही हूँ, थिन लाइन से बता रही हूँ, दोबारा थिक लाइन से बता रही हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, जब हम थिन लाइंस बनाते हैं, थिन लाइंस के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लाइंस को इस तरीके से उठाकर बनाना है। देखो इस तरीके से जैसे मैं उठा रही हूँ ना, देखो मैंने क्या करा, मेहंदी को उठाकर बनाया है, ठीक है। मैंने मेहंदी को डायरेक्ट देखो पूरी ऐसे टिप को इसके ऊपर नहीं रखा, रख कर मैं ऐसे नहीं बना रही। आवाज अच्छे से नहीं आ रही है? अब आ रही है? ओके, तो देखो मैंने आपको कल बताया था आप सबको कि जो थिन लाइंस होती है वो किस तरीके से बनती है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था जो थिन लाइंस होती हैं उसको मेहंदी को ऐसे टिप को रखकर ऐसे नहीं बनाई जाती, ठीक है। देखो इससे तो बिल्कुल ही अलग बनेगी, कुछ इस तरीके से बन रही है। बट जहाँ आप फिर क्या करना है आप सबको, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से उठाकर लाइंस को ड्रॉ करना है। देखो इस तरीके से उठाकर फिर रख देना हैंड में, ठीक है। क्या करना है, लाइंस को इस तरीके से उठाकर बनाना है, देखो मेरी लाइन देखिए, इससे इस लाइन से भी पेंसिल की लाइन से भी पतली है, ये देखो आप चेक करो, ठीक है। ये क्या है, मेरी लाइन टूट गई है, तो मैं क्या करूंगी, इसको इस तरीके से देखो, इस तरीके से धीरे से ज्वाइंट करा है मैंने, पता चल रहा है कि मैंने ज्वाइंट किया है। देखो इस तरीके से ज्वाइंट किया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी लाइन टूटी भी थी, ठीक है। ये तो हमारी हो गई है थिन लाइन, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी था, इसको बोलते हैं थिन लाइन यानी कि पतली लाइन। इसके बाद आती है हमारी थिक लाइन, ठीक है। थिक लाइन कैसे बनाई जाती है, टू लाइन ड्रॉ करके, जैसे कि एक थिन लाइन ये हो गई, एक थिन लाइन ये वाली हो गई, देखो इस तरीके से ये हमारी हो गई टू थिन लाइन, ठीक है। अब इसको हमें इसके अंदर फिल करना है, ठीक है। फिल कैसे करना है, मेहंदी को उठाकर नहीं करना, धीरे से इसके अंदर रख के धीरे धीरे चलाना है, बिल्कुल प्रॉपर फिल होनी चाहिए, इन लाइन से बाहर नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। देखो इस तरीके से देख लो, ये हमारी हो गई है। देखो इसी तरीके से टू थिन लाइंस मिक्स कर हमने बना ली है थिक लाइन, ठीक है। इसी तरीके से हमने थिक लाइन बनाई है। क्या करना है, इस तरीके से लाइंस को उठाकर बनाना है, इस तरीके से लाइन को उठाया, बना दिया एक, एंड इसके पास देखो मैं कितनी ज्यादा इसमें कम स्पेस दे रही हूँ, इस तरीके से दूसरी लाइन को बनाना है, ठीक है। इस तरीके से देखो टू लाइंस मैंने बनाई। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर फिल करूंगी, किस तरीके से, एक बार में, दो बार देखो कोई ऐसे ऐसे नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं करेगा, क्या करना है, एक ही बार में इस तरीके से इसको पूरा फिल करना है। अब रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है, फिर इसके आगे फिल कीजिए, देखो हो गया फिर अच्छे से, कहीं से भी स्पेस छुटा, कहीं से भी बाहर निकला नहीं ना, बिल्कुल प्रॉपर फिल हुआ है। इसी तरीके से फिल करना है। इसके बाद हम बनाने वाले हैं स्मॉल हाउस, ठीक है। स्मॉल हाउस कैसे बनाए जाते हैं, पहले हमें एक थिन लाइन बनानी है, देखो इस तरीके से एक हमने थिन लाइन बना ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे बड़ी मिस्टेक, कोई जल्दीबाजी का काम देखो इस तरीके से नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे एक रेफरेंस लाइन लगानी है जो सिर्फ आपको ही दिखे, देखो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक रेफरेंस लाइन लगाई, और एक मिस्टेक आप क्या नहीं करनी है, इस तरीके से कोई टेढ़े नहीं बनाएगा, ठीक है। इस तरीके इधर की तरफ नहीं भागनी चाहिए, इधर की तरफ नहीं भागनी चाहिए, ओके। क्या रहनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। कैसे होंगे वो, मेहंदी को अच्छे से पकड़ना है, ओके। देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से करने हैं। एंड अभी आप सीख रहे हैं, तो आपको क्या नहीं करना है, को मिस्टेक आपको क्या नहीं करनी है, इसको चौड़े चौड़े नहीं बनाने, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से नहीं बनाने, ठीक है, ये गलत है। क्या करना है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, इसके नीचे हमने एक रेफरेंस लाइन लगाई, जितनी भी साइज की चाहिए, इस तरीके से रेफरेंस लाइन लगाई।
एंड फिर हमें स्मॉल हम्प्स बनाने हैं। ओके, देखो इस तरीके से। ओके, ये हमने थोड़े चौड़े बनाए हैं, ये देखो इसमें कितने स्पेस कम है, ये हमने थोड़े पतले बनाए। ठीक है, देखिए जो हमारे फिगर्स होते हैं उसमें तो कैसे बनते हैं, इनसे भी ज़्यादा छोटे बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं उसमें, इस तरीके से हमने एक लाइन क्रिएट करी। ओके, इस तरीके से एक लाइन क्रिएट करी, ये नहीं इतनी ज़्यादा पतली पतली। देखो जो फिगर्स में होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। ऐसे रेफरेंस लाइन क्रिएट करी। ठीक है, एंड फिर बिल्कुल ही बारीकी से बना लें। ठीक है, देखो इससे भी ज़्यादा छोटे, ये थोड़े बड़े थे, ये उससे छोटे, ये इससे भी छोटे हैं। रेफरेंस लाइन देखो सिर्फ इसे कहते हैं, बस इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं और इसको थिन लाइन कहते हैं। इसमें और इसमें अंतर देखिए कितना है, अंतर देखिए कितना ज़्यादा है। ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ये हमारी थिन लाइन है। दिख रहा है आप सबको अंतर? आपको क्या करना है, इस तरीके से रेफरेंस लाइन को डार्क नहीं करना है। ठीक है, ये गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं करना डार्क। ओके, हाँ ठीक बना रहे हैं, बस आपकी एक मिस्टेक है। आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप रेफरेंस लाइन इस तरीके, वो सॉरी थिन लाइन बना रहे हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से थिन लाइन बनाई। ओके, जितनी आपने थिन लाइन में वो दिया है, मेहंदी प्रोडक्ट दिया है, आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ही कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, बट करना क्या, एकदम लाइट करना है। ठीक है, रेफरेंस लाइन से भी देखो कितना ज़्यादा लाइट करा है मैंने। ठीक है, इस तरीके से मोटा नहीं करना है ज़्यादा, इस तरीके से ज़्यादा मोटा नहीं करना है, इस तरीके से पतला रखना है। ठीक है, लाइन से पतली होनी चाहिए ये हम्स। ओके, चलिए सिखा दिए, ये हो गया हमारा 0 साइज। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 साइज, ये वाला हो गया हमारा 2 साइज। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फिगर्स में यूज होगा, जो हम ब्राइडल मेहंदी लगाएंगे ये उस फिगर्स में यूज होगा। एंड जो ये दोनों हम्स हैं ये उसमें यूज होंगे, जो हम डिजाइन बनाते हैं या कट वर्क करते हैं या बॉक्सेस स्टाइल डिजाइन बनाते हैं, ये दोनों उसमें यूज होंगे। ठीक है, जो फिगर वर्क होता है उसमें बिल्कुल ही छोटे छोटे ऐसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, एंड आपकी मिस्टेक मैंने बताई थी, मिस्टेक क्या नहीं करनी है, इस तरीके से अभी आपको बिना रेफरेंस लाइन के क्रिएट नहीं करने, क्योंकि आपको आपके टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए पहले रेफरेंस लाइन क्रिएट करें फिर ही बनाएं। एंड जो सेकंड मिस्टेक है, तिरछे नहीं बनाने, इधर की तरफ को नहीं भागनी चाहिए। ठीक है, इधर की तरफ ना भागे ना इधर की तरफ भागे, बिल्कुल सेंटर में रहनी चाहिए, जैसे इस तरीके से है। ओके, एंड इस तरीके से चौड़े नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ये भी एक लेवल में चौड़े होते हैं, जैसे कि देखो इसमें इसमें हमने थोड़े पतले बनाए थे, इसमें थोड़े हमने चौड़े बनाए। ओके, चलिए इसके बाद मैं आपको बताती हूँ डॉट्स। अब आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, मैं आपको पहले मिस्टेक बताती हूँ। जैसे कि हमने स्मॉल हम्स बना लिए, ठीक है, आप में से क्या कुछ लोग ऐसे करेंगे, डॉट्स को इस तरीके से छोटा बनाएंगे, या कुछ लोग के डॉट्स इस तरीके से बनेंगे दूर बिल्कुल। ठीक है, आपको क्या करना है, डॉट्स बनाने के लिए एक प्रॉपर तरीका है, जो आपने हम्स बनाए हैं इससे थोड़ा सा दूर, जैसे कि यहाँ पर अपनी कीप को रखिए एंड प्रेस कर दीजिए सिर्फ। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, अपनी मेहंदी को सीधा रखना है, ऐसे ऐसे टेढ़ा कर नहीं रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है एंड बस प्रेस करना है, अपने आप डॉट बनकर रेडी हो जाएंगे बिल्कुल गोल। ठीक है, बस इस तरीके से रखा यहाँ पर और प्रेस कर दिया। ओके, एंड कोई भी देखो इस तरीके से छोटे नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें हमारे हम्स थोड़े से बड़े हैं, तो देखिए इस तरीके से ये इसमें बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, एंड जो हमने वाले डॉट्स बनाए बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसके हिसाब से थोड़े बड़े होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से डॉट्स, और ना ही कोई इस तरीके से देखो पास पास ज़्यादा रखेगा, ये भी एक गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है, ये भी सही तरीका है। ठीक है, ये गलत तरीका है, इतनी दूर नहीं बनाते हैं, मेहंदी को टेढ़ी कर नहीं बनाना है, ये गलत तरीका है। ओके, कैसे बनाना है डॉट्स, जैसे कि हमने एक डॉट यहाँ पर बनाया, थोड़ा सा स्पेस इसमें देना, इस तरीके से बनाना है, ये दोनों हमारे सही तरीके हैं। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, ये हमने स्मॉल हम्स बना लिए हैं, इसके बाद हमें बनाने हैं बिग हम्स। बिग हम्स किस तरीके से बनाने हैं, पहले आपको एक लाइन क्रिएट करनी है, सब करिए साथ के साथ।
इसमें क्या करना है, अब आपको स्मॉल हम्प्स बनाने, पहले सब स्मॉल हम्प्स बनाइए, इसमें साथ के साथ बनाइए, इस तरीके से रेफरेंस लाइन क्रिएट करें। ठीक है, ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई है एंड स्मॉल हम्प्स बनाइए अब इसमें पहले। ठीक है, देखिए हमारे स्मॉल हम्प्स हो गए हैं। अब हमें बिग हम्प्स बनाने हैं। बिग हम्प्स किस तरीके से बनेंगे, इस तरीके से हमने ऊपर से बस घुमा दिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारे बिग हम्प्स हो गए हैं। देखो इस तरीके से। अगर आपको ऐसे नहीं आते हैं, क्या करना, इस तरीके से एक रेफरेंस लाइन बना लेना इसके लिए भी, एंड फिर बिग हम्प्स बनाना। ओके, ये भी जरूरी नहीं, ये आप कितने भी लंबे बना सकते हैं, बट एक उसी तरीके से बनाने, लंबे और चौड़े थोड़े देखकर बनाने। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा लंबा भी बना दें। ठीक है, देखिए इस तरीके से भी नहीं बनाना है। ठीक है, ये गलत है। देखो इस तरीके से एक बनाया, फिर छोड़ दिया, फिर बनाया, फिर छोड़ दिया। लगातार मत बनाना, ठीक है, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो अभी लगातार मत बनाना। देखो इस तरीके से मत बनाना। अभी एक बनाया, छोड़ दिया, फिर दूसरा बनाया, फिर से ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, लाइन बनाकर फिर बनाया इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हमारे स्मॉल हम्प्स बन गए, बिग हम्प्स बन गए। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसकी पूरी हमें एक बेल्ट बनानी। किस तरीके से बनाएंगे आप बेल्ट, एक 2 थिन लाइंस बनानी है पहले। पहले इस तरीके से 2 थिन लाइंस बनानी है। ठीक है, मैं भी आप सबका चेक करूंगी। अच्छा बनाए, गुड, अच्छा बना रहे हो। ठीक है, इस तरीके से 2 थिन लाइंस बनाई। अब हमें एक थिक लाइन बनानी है, तो उसके लिए फिर से हमें 2 थिन लाइंस बनानी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने थिक लाइन के लिए लाइन बनाई है। इसको मैं फिल कर दूंगी अब। इस तरीके से मैंने इसको फिल कर दिया है। अब मैं फिर से 2 थिन लाइंस बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक बेल्ट बना रही हूँ पूरी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से एक बेल्ट बना लिया। अब क्या करना है, इसमें लाइन में स्मॉल हम्प्स बनाने हैं। ठीक है, इसमें स्मॉल हम्प्स बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने लाइंस बनाई है, थोड़ी सी यहाँ पर अटैच हो गई है। ओके, ठीक है, इस तरीके से बनाया। अब क्या करना है, यहाँ पर बिग हम्प्स बनाने हैं। बिग हम्प्स के लिए आप भी इस तरीके से रेफरेंस लाइन क्रिएट करके ही बनाएं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से देखो मैंने बना दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर डॉट्स बना रही हूँ। देखो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से देखो मैंने एक डॉट बना दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसके ही थोड़े से ही नीचे से एक लाइन क्रिएट करूँगी।
अब क्या करना है, इसको फिल करना है। जो हमारा फिल करने का तरीका वो कैसे होता है, कैसे फिल करते हैं, हम इसको हाथ को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। देखो इस तरीके से घुमाते हैं, फिर इसको फिल करते हैं। देखो इस तरीके से, ठीक है। देखो इस तरीके से फिल कर दिया। अब इसके नीचे एक और लाइन लगा दी। देखिए एक बेल्ट बनकर हमारी रेडी हो गई है। साथ के साथ देखो हमने एक बेल्ट डिजाइन भी सीख लिया है, ठीक है। ये एक क्या होगा, बेल्ट डिजाइन। इसको बॉर्डर डिजाइन भी बोलते हैं, ठीक है। बेल्ट एंड बॉर्डर डिजाइन, इसको दोनों बोलते हैं, ठीक है। ओके, सबको आ गया समझ। तरीके से गोल अभी नहीं बन पाएगा। इस तरीके से रेफरेंस लाइन वाली ही लाइंस क्रिएट कर एक सर्कल बनाना होता है, ठीक है। देखो आपसे ऐसा गोल अभी नहीं बन पाएगा, तो आपको क्या करना है, इसे गोल सर्कल अभी बनाना नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से प्लस बनाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इस तरीके से ऐसे इनको ज्वाइंट करना है। देखो इस तरीके से आप ज्वाइंट करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर सर्कल होगा, ओके। बट जो आप ये सर्कल बनाएंगे ऐसा नहीं है, देखो ऐसे नहीं बनाना, इतना ज़्यादा डार्क सर्कल अभी नहीं बनाना, ठीक है। जब हम क्रिएट करते हैं मेहंदी से तो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रेफरेंस लाइन, देखिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमें रेफरेंस लाइन का ही यूज़ करना है इसे बनाते हुए, ठीक है। इसी तरीके से हम एक सर्कल बनाएंगे। कैसे बनाना है आपको, पहले आपको इस तरीके से एक प्लस बनाना है, ठीक है। प्लस बनाया, इसके बाद सर्कल देना है, देखो इस तरीके से सर्कल बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इन लाइंस को डार्क करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको फिल करना है अंदर से, जैसे मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन में, इस तरीके से सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में फिल करा, ठीक है। एंड फिर एक लाइन बनाई इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लाइन बनाई, फिर एक और लाइन बनाई इसी तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, स्मॉल हम्प्स बनाने हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब इसमें हम बिग हम्प्स दे देंगे, ठीक है। देखो इस तरीके से बिग हम्प्स दे देने हैं,
इस तरीके से हमने कर लिया एंड अब हम यहाँ पे डॉट्स दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर यहाँ का जो स्पेस है इसको थोड़ा सा इस तरीके से, देखो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी ना, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से डार्क कर दूंगी। सिर्फ मैं इसको ही डार्क करूंगी। देखो ये पूरा एक फ्लावर का शेप ले लेगा। ठीक है, नहीं दिख रही है? देखो इस तरीके से सिर्फ मैं यहाँ पर डार्क कर दूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ ऊपर डार्क किया है, उन लाइंस में डार्क नहीं किया है। देखो इस तरीके से इसने फ्लावर का शेप ले लिया। आप इसका कहाँ यूज कर सकते हैं, आप इसका अपने पाम पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर। ठीक है, एंड जो मैंने आपको बेल्ट बनवाई है आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इस बेल्ट को और बड़ा बना सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने आपकी बेल्ट यहाँ तक इतनी बनवाई, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर भी 2 टाइम्स स्मॉल हम्स दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा, मैं बताया तो, जैसे कि हमारा 1 टाइम स्मॉल हम्स हो गए हैं, तो इसके नीचे ही हमने इसी साइज के 2 टाइम्स स्मॉल हम्स दे देने हैं। देखो इस तरीके से है, इसी तरीके से यहाँ पे 2 टाइम्स स्मॉल हम्स दे दिए एंड फिर डॉट लगा दिया। इसी तरीके से नीचे 2 टाइम्स स्मॉल हम्स दे दिए, या उससे पहले आपने यहाँ क्या किया, एक डार्क लाइन दे दी दोबारा से, फिर 2 थिन लाइन दे दी एंड उसके बाद 2 टाइम्स स्मॉल हम्स दे दिए, फिर आपने डॉट्स दे दिए। ठीक है, आप सब ये लिख के रख लो। अगर आपको बेल्ट बनानी है तो यहाँ पर लिख दो। मैं बोल रहा हूँ, अगर देखो आपको ये बेल्ट बनानी है, ठीक है, आपको ये डिजाइन लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये 2 थिन लाइंस बनवाई है, इसके ऊपर ऐसे आप 2 टाइम्स स्मॉल हम्स बनाकर इस बेल्ट को बड़ा कर सकते हैं। ओके, एंड नीचे के लिए यहाँ पर एक और ऐसी ही थिन लाइन बनाइए, थिक लाइन बनाइए, फिर उसके बाद 2 थिन लाइंस बनाइए एंड जैसे सेम ऊपर क्या था, 2 टाइम्स स्मॉल हम्स फिर डॉट्स, इसी तरीके से दे दीजिए। ये बेल्ट कम से कम आपकी इतनी बड़ी हो जाएगी। ओके, फिर अगर आपको ये फ्लावर अपने पान पे बनाना है, यानी कि हथेली पर बनाना है, अगर आपको ये बड़ा बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह जैसे हमने ये वाला डिजाइन दिया है, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, ओनली सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद उसको फिल करना है स्पेस को, फिर एक और लाइन बनाना है एंड इस तरीके से हमें स्मॉल हम्स बनाने हैं 2 टाइम्स, फिर डॉट लगा दीजिए। ओके, ये सर्कल आपका कम से कम इतना बड़ा बन जाएगा फिर। ओके, इसके बाद ठीक है, मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ स्पाइनल्स। देखिए किस तरीके से स्पाइनल्स बनते हैं। स्पाइनल आपको किस तरीके से बनाने हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल या टिकली डिजाइन। ठीक है, इसके 2 नाम होते हैं, सर्कल डिजाइन या टिकली डिजाइन। ओके, तो अब हमें क्या बनाने हैं, स्पाइनल्स। ठीक है, स्पाइनल्स किस तरीके से बनते हैं, एक तरीके से जलेबी भी बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। इस तरीके से बनाने हैं, देखो सॉरी दा, इस तरीके से गोल किया, इस तरीके से गोल किया, अंदर की तरफ लाइन को ले गए, इस तरीके से, ये हो गया हमारा स्पाइनल। ठीक है, एंड आप सबकी मिस्टेक क्या होने वाली है इसमें, आप सब स्पाइनल के अंदर राउंड नहीं देंगे, आप सब क्या करेंगे, पहले इस तरीके से ऐसे बना देंगे। ये क्या है हमारा, गलत, ये क्या है, सही, क्योंकि इसके अंदर 3 राउंड्स होने चाहिए, 2 से 3 राउंड्स होने चाहिए। ठीक, किस तरीके से, इस तरीके से गोल किया, ठीक है, इस तरीके से। ओके, देखो इस तरीके से हमारा एकदम परफेक्ट स्पाइनल बनकर रेडी हो गया है।
ठीक है। इसी तरीके से जो हम स्पाइनल बनाते हैं उसमें डॉट भी देते हैं। किस तरीके से देंगे, इस तरीके से हमने एक स्पाइनल बनाया पहले, ठीक है। इस तरीके से हमने एक स्पाइनल बनाया एंड इसके अंदर इस तरीके से डॉट दे दिया, ठीक है। एक स्पाइनल हमारा ये वाला हो गया। ओके, 2 टाइप्स के हो गए हैं, एक बिना डॉट वाला, एक डॉट वाला। ओके, देखो इस तरीके से हम राउंड करेंगे तो इसके अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ना। देखो इस तरीके से पूरा प्रॉपर अंदर की तरफ राउंड करना है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको स्पाइनल बनाना सिखाया, स्पाइनल कहाँ बनाना है आपका, इन दोनों के कॉर्नर में। किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से, देखो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। दिख गया सबको अच्छे से, इस तरीके से बनाया। अब ऐसे ही क्या करना है, इसके साइड में बनाना है, साइज एक इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, देखिए इस तरीके से इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से हमने स्पाइनल्स बनाने हैं। अब ये चीज ज्यादा घुमानी है, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से करनी है। अब क्या करना है, जो हम इसके बाद बनाएंगे, इसके बाद सेकंड लाइन बनाएंगे, वो किस तरीके से बनानी है, पहले सब मेरी बात सुन लो अच्छे से। क्या करना है हमें, जो हम इसके नीचे सेकंड लाइन बनाएंगे, हम यहाँ से नहीं बनाएंगे, ठीक है। गलत तरीका है वो लाइन बनाने का, इन दोनों के बीच से बनाना है, इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों के बीच से बनाएंगे तो क्या होगा, आपके बीच में फिर स्पेस नहीं बचेगा। ओके, इसके बाद मैंने आपको एक सिखाया था डॉट्स वाला, ठीक है। मैंने क्या सिखाया था, एक स्पाइनल आपको डॉट्स वाला किस तरीके से, आप सबको दूसरे बॉक्स में बनाना है, ठीक है। मैं इसी बॉक्स में बता रही हूँ, इस तरीके से हमें डॉट बनाना है उसमें, ठीक है। आप सबको अलग अलग बॉक्सेस में बनाने हैं ये, ठीक है। ये सेकंड है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। ओके, इस तरीके से। ओके दानी जी आपके यहाँ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, मैं बार बार म्यूट करती हूँ, बार बार म्यूट कर ले रहे हैं। मैम क्या करना है, म्यूट अनम्यूट? म्यूट कर लो, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। मैम म्यूट ही हो रहा है। मैं करती हूँ आपको बार बार, ठीक है। देखिए इस तरीके से डॉट्स वाला बनाना है, ये सेकंड हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये हमारा फर्स्ट हो गया है, ये हमारा सेकंड हो गया है, ठीक है। ये हमारे 2 टाइप्स की ग्रेड हो गई है, ठीक है। इनको बोलते हैं बेसिक ग्रेड, जो हमारे ब्राइडल मेहंदी में भी यूज होती है, अरेबिक मेहंदी में भी यूज होती है, दुबई स्टाइल पैटर्न वाली मेहंदीज में भी यूज होती है। ओके, ये सबसे, ये हमारा बेसिक होता है मेहंदी का, ठीक है। इसके बिना कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप ना अंदर नहीं घुमा रहे हैं, आप देख रहे हो मेरे में 2 लाइन दिख रही है, आपके में सिर्फ 1 लाइन दिख रही है, थोड़ा अंदर घुमाइए उसको।